बच्चों, आज की क्लास में अपना लोग सीखेंगे कि 8.4 के लिए, ठीक उस एक्सरसाइज के लिए तैयार होंगे आप। ये इंट्रो वीडियो होगा एक्सरसाइज 8.4 का, ठीक 8.4 इंट्रो। अपना लोग ये एक्सरसाइज 8.3 तक का सभी क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब आते हैं क्लास 10th का जो ये अपना लोग का 8.4 लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक ये किस चीज़ से बनने वाला है, ठीक इसको देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ होगा, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि वर्ग के योग के आधार पर या वर्ग के अंतर के आधार पर कुछ फार्मूला से देखेंगे। सबसे पहला कि वर्ग के आधार पर देखिए, वर्ग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्क्वायर, वर्ग के आधार पर। अब देखिए इसके आधार पर आपको कुछ फार्मूला याद रखना होगा। तो वह सबसे पहला फार्मूला है, जो मूल फार्मूला उसमें स्टार लगा देते हैं, लगा दिए। और यहाँ देखिए ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, अब देखिए इसमें यहां से लेते हैं इस फॉर्मूला, देखिए कई फॉर्मूला बनेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा एक चीज बताइए कि जब इस स्क्वायर को इस पर ट्रांसफर करें तो क्या होगा, रूट होगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आते हैं, तो ये साइन का अपना लोग का काम क्लियर है। अब आते हैं कॉस के पास। तो यहां देखिए कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रखे और बाकी को ट्रांसफर कर दे। बाकी मतलब क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इसको ट्रांसफर जैसे ही इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये कॉस पर क्या है स्क्वायर, जैसे ही कॉस को आप स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या देखें इसी में कि साइन स्क्वायर को इस साइड रखे, बाकी को ट्रांसफर किए उस साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका स्क्वायर जैसे ही ट्रांसफर किए सेकेंड पर क्या हो गया, मतलब जैसे स्क्वायर ट्रांसफर हुआ तो रूट हो गया। तो साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहां से देखिए कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये तो हो गया। अब यहां पर आते हैं, ठीक अगला लेकर के, तो ये हो जाएगा, इसमें लगा दीजिए स्टार, इससे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। क्या यहां पर कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं ना। कैसे बोले, तो ये जो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा किस में जाएगा, वो प्लस में। तो यहां से बताइए इस स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिएगा तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब यहां देखिए कि अब आ जाते हैं, यह तो सेक के बराबर हो गया, अब टेन के बराबर कर लीजिए। तो जैसे इस टेन को इस साइड ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर को इस साइड लीजिए क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, क्योंकि माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, और एक को इधर लाइए हुआ किस में आएगा, माइनस में। तो हम कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। तो यहां से बताइए यह स्क्वायर जैसे ही ट्रांसफर होगा तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये हो गया ना। ठीक, चलिए एक यहां पर देखिए, दूसरा यहां पर देखिए, तीसरा आपको यहीं पर दिखा देते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये आपका मूल फॉर्मूला है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां देखिए
ठीक, ये कॉट स्क्वायर थीटा। फिर देखिए कहानी सेम वही हो गया कि यहाँ जैसे अपने लोग 10 लिखे थे कि जैसे ही इस माइनस कॉट को उधर ट्रांसफर करेंगे किस में जाएगा, प्लस में, और इस एक को इधर लाइए किस में आएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहां से बताइए कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो इस प्रकार से आ जाएगा। ये देखिए, ठीक, बहुत बढ़िया फॉर्मूला सब है, इस सब का काम पड़ेगा आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में, ठीक। और इसका पार्ट वाइज भी याद रखेंगे, ठीक, कभी भी किसी का भी काम पड़ सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको जितना फॉर्मूला याद रहेगा प्रूव करने में उतना ही आसानी होगी, ठीक। यदि आप फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि पिछले स्टेप से अगला स्टेप यह कैसे आ गया, ठीक। इसीलिए आप लोग आराम से इसे याद कीजिए, ठीक। मूल फॉर्मूला क्या है, पुनः हम रिपीट करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। फिर जो आप 4 फॉर्मूला इसके बाद इंप्लाइज में देख रहे हैं, ठीक, यह इसी से निकला हुआ, साइड चेंज हुआ, ठीक, स्क्वायर ट्रांसफर हुआ, बस यही सब चीज। फिर यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका मूल फॉर्मूला जो सेक और टेन के बीच वर्क का एक रिलेशन है। अब देखिए ये चारों का चारों इसी से निकला हुआ फॉर्मूला है। फिर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर इससे ही निकला हुआ ये क्या है, चारों फॉर्मूला है। तो इससे आप लोग थोड़ा बढ़िया से देखेंगे और याद रखेंगे, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर अगला आते हैं अपना लोग, अब अपना लोग ये देख लिए वर्ग के आधार पर। अब देखते हैं थोड़ा सा ये जो व्युत्क्रम था, मतलब ये साइन का जो हम लोग अपोजिट करते थे कॉसेक, ठीक, फिर कॉस का सेक करते थे, टेन का कॉट करते थे, उस सब के बीच गुना के बीच क्या संबंध है वो देखिए कैसे करते। अच्छा, इस सब चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक। आप ले ले तो सबसे आसान है कि भुजा के आधार पर कर लीजिए। अब देखिए आप करके दिखाई देते हैं बीच में, ठीक, और आप लोग करेंगे भी, सारा का सारा फॉर्मूला प्रूव कीजिएगा। यहाँ देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमने आपको 1 सिखाया, ठीक। अब यह एक आता कैसे है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए इसमें 2 पक्ष है, इसे अपना लोग बोलेंगे LHS, इसे बोलेंगे RHS, ठीक। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ठीक हो गया ना, मतलब ये हो गया बायां पक्ष और ये क्या हो गया, दायां पक्ष। तो सबसे पहले अपना लोग LHS से ही चलते हैं। तो LHS अपना लोग का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 आता कैसे है कि साइन, इसे साइन थीटा बराबर अपना लोग सीखे थे P/H, क्या इसे P/H का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक। साइन क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो इस पर P/H पर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में। अच्छा, कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं, B/H, याद कीजिए, सीखे ये सब चीज, ठीक, B/H बोल सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसे स्क्वायर को अलग अलग कीजिए, तो P स्क्वायर बट्टे H स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बट्टे H स्क्वायर, ये तो अपना लोग का भिन्न जोड़ हो गया। ये दोनों का एलसीएम भी कितना होगा, तो H स्क्वायर, तो यहां ले लीजिए H स्क्वायर, ठीक। H स्क्वायर से H स्क्वायर में भागा दीजिएगा 1 और 1 से गुना कीजिए, P स्क्वायर को कितना हो जाएगा, P स्क्वायर, ये हो गया P स्क्वायर, जोड़ में H स्क्वायर से H स्क्वायर में भागा दीजिए, कितना होगा 1 और 1 को गुना कीजिए B स्क्वायर से, कितना हो जाएगा B स्क्वायर। तो P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, ठीक, याद कीजिए P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर याद आएगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। तो वहां पर अपना लोग सीखे क्या थे कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब यदि आप इसको देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि H स्क्वायर बट्टे H स्क्वायर, यह कटेगा, बचेगा कितना 1। देखिए आपका RHS आया कि नहीं, चले थे हम लोग किससे, LHS से, आया क्या RHS। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी प्रकार आप सभी को कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि P/H ले सकते हैं, आप कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू लेकर के देखिए, ठीक, तो फिर भी आपका यह 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे 45 डिग्री ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर उसका भी सम कीजिएगा, जोड़ कीजिएगा, तो फिर आपको लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये था, इस प्रकार से आप सभी को प्रूव कर सकते हैं जो पीछे देखे। अब आते हैं अपना लोग कि यही कि एक दूसरे से साइन कॉसेक, कॉस सेक और टेन कॉट के बीच, गुना के बीच क्या संबंध है, इसको देखते हैं। तो यहां देखिए कि सबसे पहला कि साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, ठीक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये अपना मूल फॉर्मूला है। इससे देखिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या बताइए, साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच कैसा संबंध, गुना का संबंध। जैसे ही साइन थीटा बराबर करेंगे तो यह कॉसेक थीटा कहां जाएगा, इसके नीचे में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। है कोनो टेंशन। आप बस एक फॉर्मूला याद रखिए ना, कौन सा फॉर्मूला, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक। तो अपने आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा। फिर यहां देखिए कि इस कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। कि कॉसेक को इस साइड रखे और साइन को ट्रांसफर कर दिए तो 1 बाय कितना हो गया साइन थीटा। तो चलिए अब यहां से देखते हैं दूसरा, अब लेते हैं कॉस। तो कॉस का किसके साथ लेना होगा, सेक के साथ। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां बताइए कि फिर हम लोग दो फॉर्मूला इसका भी निकाल सकते हैं ना। इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, बोल सकते हैं ना, ठीक। कि सेक थीटा कहां चले गया, इसके नीचे में, ठीक। फिर यहां देखिए कि सेक थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, तो 1 बाय कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। फिर आते हैं, ये यदि हो गया हो तो यहां पर आते हैं, तो ये हो जाएगा मूल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में 1। 10 इंटू कॉट कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां से बताइए कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा। और यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय टेन थीटा, ये हो गया, ठीक। तो यह देख लीजिए अपना लोग, इससे याद रखेंगे। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं बस वैसे ही। यहां देखिए इसी को हम करके आपको दिखा देते हैं कि साइन थीटा मतलब P/H, ठीक। बीच में गुना का संबंध है, लगा दीजिए गुना, ठीक। कॉसेक थीटा क्या होता है, H/P, लिख दीजिए H/P। जो जाएगा उससे रोकना भी नहीं है, कौन जाएगा, तो ये H से H गया और P से P गया, कितना बचा 1 बाय 1। क्या इसे 1 नहीं बोल सकते हैं, ठीक। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो इस प्रकार से आप सभी कर सकते हैं। अब देखिए इसी को करना है, तो क्या साइन थीटा क्या होता है, P/H। अब देखिए कि इससे क्या बोल सकते हैं, 1 बाय H/P। जो सबसे नीचा कहाँ जाता है, ऊपर, तो P कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया P/H। देखिए दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, P/H इज इक्वल टू P/H। तो मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। अब हम लोग इसमें सीखते हैं कि एक अनुपात के आधार पर कौन सा फॉर्मूला है। तो यहां देखिए कि अनुपात वाला पर एक थोड़ा सा फॉर्मूला सीख लेते हैं, टेन और कॉट, ठीक। उस समय भी बताए थे कि टेन जो होता है वह साइन और कॉस का अनुपात होता है, जबकि कॉट जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, वह होता है कॉस और साइन का। तो यहां देखिए टेन थीटा बराबर हम लोग बोलेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर यहां पर देखिए कि कॉट थीटा बराबर अपना लोग यहां पर लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये क्या होगा कि किसी भी जो ये होता है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन जो आएगा अपना लोग को 8.4 में, ठीक, उसे हर संभव प्रयास करेंगे इसे साइन और कॉस में चेंज करें, क्योंकि साइन और कॉस में चेंज करना उसके बाद बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो याद रखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, और कॉट क्या होता है, कॉस बटे साइन होता है। इस प्रकार से, ठीक, इस एक्सरसाइज में ये सभी कुछ देखेंगे। और हाँ, एक चीज आप लोग को और करना है, ठीक। अलजेब्रा का जो कुछ फॉर्मूला सब होता है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ठीक। आइए, याद तो होगा ही, फिर भी साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन करें। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस में क्या होता है b², ठीक। फिर a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, इस सब का काम पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा कितना, a² माइनस में 2ab या प्लस में b², ठीक। यहाँ देखिए यह हो जाएगा a² प्लस में b² बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, a+b का होल स्क्वायर, अब माइनस में 2ab भी बोल सकते हैं, या नहीं तो और क्या बोल सकते हैं कि a-b का होल स्क्वायर प्लस में 2ab बोल सकते हैं, ठीक। फिर देखिए कि a² माइनस b² बराबर क्या बोल सकते हैं, तो a² माइनस b² बराबर बोल सकते हैं आप a+b या इंटू में क्या a-b बोल सकते हैं। फिर देखिए कि a+b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस में
2ab प्लस में 2bc या प्लस में 2ca, आप इसे कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 2 सबसे आ जाएगा कॉमन। ठीक, फिर यहाँ देखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब अपना लोग क्या सीखे थे, तो a प्लस बी का होल क्यूब सीखे थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, कॉमन लेकर के इससे लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। फिर यहाँ देखिए कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, आप इससे भी कॉमन ले सकते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ तक रहने दीजिए, इससे माइनस में 3ab कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा a माइनस बी। फिर ये सभी चीज़ और क्या, तो यहाँ आपको दिखाते हैं, जितना देख लिए हो। तो इसके बाद यहाँ से देखिए ऊपर में कि a माइनस बी का होल क्यूब तक हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तब क्या, इस सब का काम भी पड़ेगा आपको कि a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर होता है। फिर यहाँ देखिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वह क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी या प्लस में क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि कई फार्मूला है कि अब यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा, तो हो जाएगा 3abc के बराबर हो जाएगा। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc या क्या होता है, तो ये हो जाता है, याद कीजिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो कई फार्मूला आपको यहाँ पर आएगा। तो ये जो बेसिक फार्मूला सब है इससे आप लोग याद रखेंगे जो बीजगणित से है, फिर आपको एक्सरसाइज 8.4 बनाने में बहुत ही आसान होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक, फिर अपना लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि 8.4 का एक्सरसाइज, ठीक, वह जो आएगा आपका हो सके तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, बनेगा क्वेश्चन सब। पहला जो 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 4 नंबर तक का कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन है भी नहीं। ठीक, आप उसे उठाइए बनाइए। ठीक, उसमें यदि आपको प्रॉब्लम आता है तो एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला को पुनः रिपीट कीजिए। फॉर्मूला देखिए आपको जितना याद रहेगा क्वेश्चन बनाने में उतना ही आसानी होगी। त्रिकोणमिति का सिद्ध करना यही चीज़ ही है। ठीक, कि आपको फॉर्मूला हमेशा घूमते रहना चाहिए। ठीक, और आज आप देखे हैं, ठीक, इसे आप पूरा देखिएगा और उसके बाद ठीक हमेशा फॉर्मूला को अपने माइंड में घुमाते रहिए। करना भी क्या है, यही काम तो है, पढ़ना है। ठीक, तो फॉर्मूला यदि आपके ब्रेन में घूमते रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में उस समय आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह जाएगा। ठीक, और एक बार में आप सीख सकते हैं कि यह पिछले स्टेप से अगला स्टेप कैसे आया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला का अप्लाई हुआ है। तब तक आप लोग याद रखिए कि सारा का सारा फॉर्मूला, और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।